Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो गाइज जैसा कि आपने आज का टाइटल और थंबनेल दोनों ही देख लिए होंगे, हम बात करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम पे, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ज़्यादा मेन कंसेप्ट। और गाइज एक प्रॉब्लम जो हमेशा से रहती है, प्रिम्स एल्गोरिथम किसी को समझ आता नहीं और इसका कोड रटा जाता नहीं। तो गाइज आज के बाद ये दोनों प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा। प्रिम्स एल्गोरिथम भी समझ आएगा और साथ साथ इसका कोड आपको मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा और बिल्कुल एक एक स्टेप को ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ताकि आपके ये मैं दिमाग में सेट करके जाऊं कि प्रिम्स एल्गोरिथम अगर आपसे लाइफ टाइम कभी भी कहीं भी पूछ दी जाए तो आप सिर्फ ड्राई रन नहीं, उसका कोड भी वहीं खड़े खड़े आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है गाइस, अब मैं इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ तो इसके लिए मैंने पीपीटी भी बहुत अच्छी बना रखी है। ठीक है, जिसमें कि आपको मैं ढंग से समझाऊंगा विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी पीपीटी को कर लेता हूँ ओपन, और जैसा कि आप देख सकते हो हर बार की तरह हमारी पीपीटी है बहुत ज़्यादा सुंदर, कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग हमने कर रखी है और यहाँ पर हमारा मेन टाइटल यानी कि प्रिम्स एल्गोरिथम हमने लिख रखा है। जैसे कि हम जानते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ही एक पार्ट। ठीक है, और ये होने वाला है पार्ट 1, जिसमें कि हम बात करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की। ठीक है, और साथ ही साथ जो पार्ट 2 होगा शायद उसमें हम करें अपना कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी चले जाती है और देखने में थोड़ा इतना फिर मज़ा नहीं आता है। अब बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है थ्योरी कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिम्स एल्गोरिथम क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है और कैसे हम पेन और पेपर में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी कोर्स में हो, बीटेक में, ठीक है, आप बीसीए कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है तो मैं गारंटी ले सकता हूं प्रिम्स एल्गोरिथम कभी ना कभी आपके पास आएगी, यानी कि आप कभी ना कभी इससे भिड़ोगे। ठीक है, तो कहीं ये आपका गेम ओवर ना कर दे, इससे अच्छा पहले इसको सीख लो। उसके बाद हम करेंगे कोड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कोड इंप्लीमेंटेशन मैं किस लैंग्वेज में करूंगा गाइस? लैंग्वेज कभी भी यहाँ पे बैरियर नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों नहीं बनेगी सर? बिकॉज यहाँ पे जो लॉजिक होगा गाइस, लॉजिक हर लैंग्वेज के लिए सेम होगा, बस थोड़े से सिंटैक्स ऊपर नीचे होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल C++ में सी आउट हो जाता है, जावा में system.out.println, पाइथन में प्रिंट हो जाता है, लेकिन जो आपका फॉर लूप और इफ की स्टेटमेंट्स होंगी वो तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ड्राई रन मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप बिना टाइम वेस्ट करें, अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाई तो यार सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी हिट कर दो। ठीक है, आप चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास आ चुका है इंट्रोडक्शन का पेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम गाइस क्यों यूज होती है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रिम्स एल्गोरिथम आपने अगर आप पढ़ने आए हो, ठीक है, तो उससे पहले एक प्री रिक्विजिट आपको चाहिए क्या, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए सर किसकी? आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स की। ठीक है, आपको पता होने चाहिए ग्राफ्स क्या होते हैं। तो गाइज मैं बार ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स के ग्राफ की। ठीक है, अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस वीडियो को आगे गो थ्रू कर सकते हो। गाइज प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट MST। ठीक है, टू फाइंड आउट क्या? MST। ठीक है, अब सर ये MST क्या होता है? MST गाइज होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो सर अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? आई होप आपको अगर ग्राफ पता है क्या होते हैं तो ट्रीज भी आपको पता होगा। ट्रीज भी एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर आप जानते हैं किस लिए यूज होते हैं? ताकि आप फॉर्मेट कर सको अपने डेटा को और स्टोर करवा सको। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में। तो गाइज मिनिमम, अब हम आते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री गाइज एक ऐसा ट्री होता है, ठीक है, एक अपने आप में ऐसा ट्री होता है जिसमें कि आप एक्सेस करते हो ऑल वर्टिसेस, ऑल वर्टेक्स, ठीक है, यूजिंग मिनिमम एज कॉस्ट। अब सर ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि इसमें हम सारे के सारे वर्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं विद मिनिमम एज कॉस्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ वर्टेक्स क्या होता है। गाइस जो ये गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना, जिनको आप नोड भी कह देते हो, तो इनको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितने हैं, 1 2 3 4। तो अगर मैं आपसे बोलूँ V कितने हैं, देखो वर्टेक्स को V मान लो, तो V कितने हैं यहाँ पर सर? 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ एज क्या होती है, तो गाइस 2 वर्टेक्स को जो कनेक्ट करें उनको हम एज कहते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 और 1 4।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं गाइस एज कितने हैं, तो एज भी आप बोलोगे सर 4 हैं, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, MST क्या होता है, जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉस्ट लगे। तो गाइस ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना 2, 6, 3, 8 गाइज ये कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि 0 से 1 तक जाने के लिए आपको कितना कॉस्ट लग रहा है, 2 लग रहा है। 0 से 3 तक जाने के लिए कितना लग रहा है सर, 6 लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ये सारी कॉस्ट हैं। अब पीछे चलते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, हम सारे वर्टेक्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3 हमारे ग्राफ में आने चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद यूजिंग मिनिमम एज कॉस्ट, अब यहाँ पर हमको कौन कौन सी एजेस को चूज करना है, ठीक है। जैसे हम 2 को चूज करें या 6 को चूज करें, किसको ऐसा चूज करें कि हमारा MST क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब याद रखना MST क्रिएट करने से पहले MST की कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो अब गाइस प्रिम्स एल्गोरिदम आप तभी तो लगा पाओगे, ये क्या है, ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ग्राफ है। और गाइस जैसा कि आप जानते होंगे ग्राफ ट्रीज भी होते हैं, ट्रीज मतलब जितने भी हमारे पास ग्राफ होते हैं वो ट्रीज भी होते हैं अपने आप में, ठीक है। अब देखो प्रिम्स एल्गोरिदम से हम MST फाइंड करते हैं, यस सर। तो अब MST हमको पहले पता तो होना चाहिए, MST की कंडीशंस क्या है, क्या ये ग्राफ MST है, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता करोगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो कंडीशन सुन लो गाइस। पहली कंडीशन आपकी ऐसी है कि नंबर ऑफ एजेस जो होंगे, ठीक है, वो होंगे मॉड में v-1, सबसे पहली कंडीशन और बेसिक कंडीशन जो है, ठीक है। तो इसको देख के ही आप समझ जाओगे MST बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है। तो देखो v क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एज निकाले 4, मॉड इसलिए है ताकि आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना आए, तो आंसर क्या आएगा, 3 आ गया। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, एज क्या आ रही है, 4। तो इससे इतना तो पता चल रहा है अभी कि सर ये MST तो नहीं है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ है, ओके। तो अगर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो क्या हम इसमें प्रिम्स एल्गोरिदम अभी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों सर, ताकि हम इस ग्राफ का क्या निकाल सके, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सके, ठीक है। यही तो काम है प्रिम्स एल्गोरिदम कि आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढ सको। अभी ये नहीं है, लेकिन हम इसको प्रिम्स एल्गोरिदम अप्लाई करके बना देंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो गाइज मैंने इसको इरेज कर लिया, वापस जरा एक बार पीछे चलते हैं, ठीक है। MST के मैं आपको कुछ और कंडीशन बता देता हूं। MST यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक कंडीशन और भी होता है कि आपके नो लूप्स विल बी देयर, ठीक है। एक भी लूप नहीं होना चाहिए। सर कौन से लूप की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइकिल्स की, ठीक है। सर साइकिल्स मतलब समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। साइकिल का मतलब होता है आप कभी भी एक लोकेशन से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और किसी दूसरे लोकेशन पे जाते हो, फिर दूसरी से क्या पता आप तीसरी पे जाते हो, लेकिन अगर आप तीसरी से वापस उसी लोकेशन पे पहुंच गए, यानी कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो और आप वहीं पहुंच गए जो आपका सोर्स नोड था, तो वहां पर साइकिल जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को आसानी से देख के बता सकते हो, सर हम 0 से 1 गए, 1 से 3 गए, 3 से वापस हम 0 पहुंच गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया, एक सर्कल क्रिएट हो गया, साइकिल क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इससे इतनी गारंटी है कि सर ये अभी MST नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी MST की कंडीशन यही होती है कि आपका लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यू विल ऑलवेज चूज मिनिमम एज कॉस्ट। सर अब ये क्या चीज़ आ गई, देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, हम हमेशा मिनिमम एज कॉस्ट को चूज करेंगे। सर कहने का मतलब ये देखो, आप मान लो 0 पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप 0 पे खड़े हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से 0 से आप कहाँ जा सकते हो, आपने बोला सर 0 से 1 के लिए एक लाइन दिख रही है एज वाली, और 0 से 3 के लिए दिख रही है, ठीक है। अब 0 से 1 दिख रही है और 3 भी दिख रही है। अब आप इसमें चेक करो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है। देखो 6 बड़ा है, साफ सीधा हमें दिख रहा है, 2 छोटा है, तो आप कौन सी वाले पाथ चूज करोगे, आप चूज करोगे छोटा वाला पाथ ऑलवेज, ठीक है। आप 6 वाले को कभी चूज नहीं करोगे, ठीक है गाइस। तो ये है MST की कंडीशन गाइस, ये 3 मेन कंडीशन थी, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिम्स एल्गोरिदम के कंसेप्ट को, ठीक है। हम इस पे अप्लाई करते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है। इस एग्जांपल पे हम अपने प्रिम्स एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे और इससे हम अपना MST फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और गाइस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपको यही दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको ग्राफ दे देंगे और उसमें बोलेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम को अप्लाई करो और इसका MST यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो, ठीक है। तो गाइस ये अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन जैसा बना देते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिदम अप्लाई करो, प्रिम्स एल्गो अप्लाई करो और MST को फाइंड करो। हमने ये जान लिया कि प्रिम्स एल्गोरिदम से MST हमारा फाइंड आउट होता है किसी भी ग्राफ का, अगर वो पॉसिबल है तो, जरूरी नहीं है, कभी कभार पॉसिबल ही नहीं होते, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो होगा, ओके।
ओके तो गाइज अब मान लो उसमें ना आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका सोर्स नोड जो है, ठीक है, आपका सोर्स नोड जो है यानी कि सोर्स नोड या वर्टेक्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है, आपका सोर्स नोड या वर्टेक्स है 0, यानी कि आप 0 से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है गाइस। अब देखो आप ऐसे करोगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सबसे पहले लिखोगे स्टेप 1, ठीक है, आप ऐसे 0 को दर्शाओगे, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो लगाओगे। अब देखो 0 से चेक करो 1 वाला छोटी, मतलब ये देखो ये एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, आप दोनों में से छोटा कौन है, जल्दी आप कहाँ पहुंच सकते हो, आप जल्दी पहले 1 पे पहुंच सकते हो, ठीक है, तो आप ये वाली चूज करोगे और यहाँ पे डालोगे 1। गाइज अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पहले आप ये बताओ क्या ये ग्राफ यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। गाइज अगर आपको ग्राफ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं बोलूँगा पहले आप हल्का सा एक बेसिक वीडियो देख के आ जाओ, ताकि आपको छोटा सा आइडिया हो सके कि हम काम क्या कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इसी में बता देता हूँ गाइज। यूनिडायरेक्शनल वो ग्राफ होते हैं जिसमें आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी कि एरो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ए से आप बी गए, यहाँ पे एरो क्या दिखा रहा है, ए से बी की तरफ। क्या आप बी से ए जा सकते हो? नहीं जा सकते गाइज। क्यों नहीं जा सकते सर? बिकॉज एरो का फेस किस तरफ है? बी की तरफ है, ठीक है। जिधर उसका हेड होगा आप उधर से उधर ही जा सकते हो, ठीक है। और बाई डायरेक्शनल कौन से ग्राफ होते हैं? जिसमें मान लो ए है और बी है, यहाँ बीच में कोई भी एरो नहीं बन रखा, तो आप समझ जाओ कि ये डबल साइडेड है, ये बाय डिफॉल्ट डबल साइडेड है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा ग्राफ है, ये बाय डायरेक्शनल ग्राफ है, बिकॉज इसमें कहीं पे भी एरो नहीं बना, एरो का हेड नहीं है। अगर एरो का हेड होता तो ये कौन सा ग्राफ होता? यूनिडायरेक्शनल ग्राफ होता, ठीक है। गाइस इतना बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, काफ़ी बेसिक मैंने आपको बता दिया। वैसे एज सच मेरे को बताना नहीं चाहिए था, चलो बट कोई बात नहीं, ठीक है, बिकॉज मैंने भी ग्राफ अभी पढ़ा नहीं रखा। अगर आपको पढ़ना हो तो आप बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हाँ एक ये है, ये 2 लिखना मत भूलना, ये कॉस्ट है, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है 0 से 1 तक जाने के लिए। उसके बाद आप करोगे स्टेप 2। गाइस यही है प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम में आप मिनिमम वाली एज को पिकअप करते हो, ठीक है, हमेशा। जैसे ही आप नए वर्टेक्स पे पहुंचोगे मिनिमम वाली एज को आप पिकअप करोगे, ठीक है। यही है प्रिम्स एल्गोरिथम का कंसेप्ट। गाइस लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर थ्योरी वाला कंसेप्ट सभी ने पढ़ा रखा है, ये थ्योरी वाला कंसेप्ट सभी ने पढ़ा रखा है, लेकिन लोगों ने, बहुत कम लोगों ने कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करी है, लेकिन हम करेंगे गाइस, ठीक है। और मेनली मैं बता देता हूं, मैं जावा में भी कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं सी और C++ दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा कोड का, ठीक है। और मैं तीनों को समझा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ड्राई रन भी हम करेंगे। तो गाइज अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर आप इसको बना दो। एक गाइज और चीज याद रखना, जिस वर्टेक्स को, मतलब जिस भी एज को और जिन वर्टेक्स को आप चूज करते जा रहे हो उनको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते जाना है, ठीक है। यही आपका एक काम होगा। देखो इतना तो हो गया था, ये तो स्टेप 1 में ही हो गया था। अब आप 1 पे खड़े हो चुके हो, 0 से 1 आ चुके हो, ठीक है, 0 से यहाँ पर खड़े हो चुके हो आप। अब ये देखो 1 से आप कहाँ जा सकते हो? सर 1 से हम 2 जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं और 0 भी जा सकते हैं। एक चीज याद रखना, आप जिस वर्टेक्स को विजिट कर लोगे एक बार, दोबारा उस पर आप नहीं जाओगे। सर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर आप दोबारा चले गए गलती से, फॉर एन एग्जांपल, तो आप तो एक इन्फिनिटी लूप में फंस गए, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। एक ही उसमें बार बार नहीं घूमना है। देखो अब 1 से आप कहाँ जाओगे चेक करो। सर ये 2 वाला तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब 3 और 8 में चूज करो, कौन सा छोटा है? 3 वाला छोटा है, ठीक है। बेसिक सी चीज है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर दो, 2 को शो कर दो और यहाँ लिख दो 3, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप 2। अब उसके बाद मैं यहीं पे स्टेप 3 को भी कर देता हूँ, स्टेप 3। गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन कर देना। इंस्टाग्राम पे आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। बाकी प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमने डायग्राम लिया था, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेशक ये दिखने में छोटा है लेकिन इसमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। देखो अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सर 2 से तो चलो 0 पे तो हम जा चुके हैं, तो सर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 पे भी हम जा चुके हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 पे भी अब हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ 2 पे अपने आप मैं पहुँच चुका हूँ, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2 से 0 जाना है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पहुंच गया। अब क्या बचा है? सिर्फ 3 बचा है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, MST की एक कंडीशन है कि यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आप सारे वर्टेक्स को एक्सेस करोगे, जरूरी है। तो 3 पे तो आपको जाना ही जाना है, ये नहीं कि आप 3 को मिस आउट कर जाओ, ठीक है। तो सर अब 2 से 3 कैसे जाएं? कोई रास्ता तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखो कोई लाइन तो क्रिएट है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप बैक ट्रैक करो, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो गाइस, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बस ये है मेनली चीज़। मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा।
तो गाइस अब देखो यहाँ से 2 से आप बैक ट्रैक करोगे 1 पे। सर अभी तो आपने कहा था हम उल्टा नहीं जाएंगे। देखो आप उल्टा बेशक जा रहे हो लेकिन आप कोई भी वैल्यू को अपने मतलब स्टोर नहीं करवा रहे हो, ठीक है। ये जो आप बैक ट्रैक कर रहे हो ना, ये बैक ट्रैक आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप 3 को फेच कर सको और कुछ नहीं, ठीक है। आप वापस 1 पे खड़े हुए लेकिन आपने वैल्यू को अपना स्टोर नहीं करवाया, इस 3 वाली वैल्यू को फिर से स्टोर नहीं करवाया। एक बार जो हो गया सो हो गया, ठीक है। आप 1 पे खड़े हुए। अब देखो 1 से हम 3 पे जा सकते हैं 8 पे, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, 0 से भी तो हम जा सकते थे 3 पे 6 से, ठीक है। दोनों में से छोटा कौन है सर? 6 वाला छोटा है। तो एक काम करोगे 1 से भी आप उल्टा आओगे, ठीक है। 1 से 3 पे नहीं जाओगे आप, यानी कि 1 से 3 ऐसा, ये 1 से 3 नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा सर। क्यों? बिकॉज 8 से छोटा भी है अभी जो 3 पे आपको पहुंचा सकता है। तो आप क्या करोगे? आप छोटे वाले को चूज करोगे ऑलवेज, ठीक है। ओके तो गाइज ये मैंने मिटा लिया है। यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 0 वाला आपने सेलेक्ट करा, जैसे ही आप 0 को सेलेक्ट करोगे तो आपका डायग्राम क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे इसका लिख दो 6, ठीक है। तो गाइज प्रिम्स एल्गोरिदम आपको कभी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने को होगा तो आप यूनिवर्सिटी में ऐसे ही करके दिखाओगे। फाइनली आप ये शो करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे शो करोगे आप। गाइज अब देखो ये तो आपका हो गया थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इतनी ही थी प्रिम्स एल्गोरिथम की थ्योरी। लेकिन अब जब हम इसे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे गाइस, तो यहाँ इतना ज़्यादा माथा पेची हो जाता है लोगों का, ठीक है। लोग कोड इसका रटने लग जाते हैं, बेसिकली रटने लग जाते हैं। कोई भी इसका कंसेप्ट नहीं समझता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अब देखो ये डायग्राम जो है इसमें मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी, ठीक है। क्या ऐड नहीं करी वो मैं कर देता हूँ। क्या पता आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाए, तब आप बोलो कि सर ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। कभी कभार सेल्फ लूप्स भी होते हैं सर। सेल्फ लूप का मतलब यानी कि आप 0 से 2 गए 2 कॉस्ट पे, तब 1 से ही आप 1 पे आ रहे हो 5 कॉस्ट का। अब आप बोलोगे सर लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा तो वहीं तो रहूंगा। 5 की जरूरत लेने की क्या जरूरत मुझे, 5 कॉस्ट की। लेकिन आपको ऐसा दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको कोड ऐसा बनाना है जिसमें कि अगर आपको कोई ऐसा डायग्राम दे दे तो वो इसको डिस्कार्ड कर दे। यानी कि सेल्फ लूप जो होते हैं वो कभी भी किसमें, एमएसटी में नहीं आते। याद रखना एमएसटी में कभी भी सेल्फ लूप नहीं आते, पैरेलल लूप नहीं आते, ठीक है। पैरेलल लूप क्या होते हैं सर? ऐसा भी होगा कोई ना, आपको डायग्राम में ऐसा भी गिवन होगा जिसमें 0 से 1 जा रहा है 2 पे और 0 से ही 1 जा रहा है 5 पे या 50, कुछ भी होगी कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपको पैरेलल लूप्स भी रिमूव करने हैं, साथ ही साथ आपको जो सेल्फ लूप है वो भी आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। ये कोड से हम करेंगे। देखो ये तो हम देख के हमने सीधा कट कर दिया। अगर हमने जैसे डायग्राम देखा हमने उस पर रॉन्ग लगा दिया, ठीक है। हमने ये बोला कि हमने इसको हटा दिया, लेकिन कोड से भी तो आपको ये पॉसिबल करना है। आपका कोड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अगर कोई क्वेश्चन डायग्राम जानबूझ करके ऐसा बना के दे आपको तो आपका कोड उसको समझ सके। अब बिना टाइम वेस्ट करे गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ अब आगे हम कैसे इसकी अप्रोच रखेंगे। तो गाइज अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा ना एक बार फिर से प्रिम्स एल्गो लिख देता हूँ, बिकॉज पूरी वीडियो प्रिम्स एल्गो के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। हम ना अब ये वाला डायग्राम इसको भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि अब हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। और सॉल्यूशन क्या है गाइज? 0 से 1, ठीक है, 1 से 2, ठीक है, और 0 से 3, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसके एजेस कॉस्ट भी लिख दो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में, इनकी कॉस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 0 से 1 2, ठीक है। अब गाइज ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ को हमेशा देखो, मैं फिर से आपको बेसिक्स पढ़ाने लग गया जबकि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, बट कोई बात नहीं गाइस, ये जरूरी है वरना आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ग्राफ्स को ऑलवेज 2 टाइप से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, 2 वेज से, ठीक है। सर कौन कौन से वेज हैं? पहला वे होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और एक तरीका होता है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अब मैं दोनों बता देता हूं क्या होता है, बिकॉज अभी जो मैं आगे करने वाला हूं वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। एडजेसेंसी देखो, एक और पेज है क्या? चलो एक काम करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, थ्योरी अप्रोच। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, ठीक है, देखने में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है गाइज। आई होप आप सेकंड ईयर में हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर में ऐसा इसको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये कंसेप्ट आपके लिए। लेकिन सेकंड ईयर में इसको कुछ भी नहीं माना जाता। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई लेवल पे अब आ चुके हो, बट उनको नहीं पता कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो गाइज, टीचरों को कुछ नहीं बोलना, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं गाइज। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? कभी भी आपने शायद क्लास 12th में पढ़ा होगा, अगर आपके पास PCM थी तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक मैट्रिक्स नाम से चीज़ होता है, बस वही चीज़ है गाइज। इसमें क्या होगा, आप अपने इनको रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में शो करोगे ग्राफ को, ठीक है। कहने का मतलब अभी मैं बता देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। गाइस मैं इसी वाली डायग्राम को आपको ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे अब हम इसको फिल करते हैं अपनी टेबल को, ठीक है। टेबल कुछ ऐसे दिखती है यहाँ पे, ओहो थोड़ा सा गंदा हो गया गाइस, चलो कोई बात नहीं, हमको ऐसे भी समझाना है, ठीक है।
कोडिंग में ऐसे आप रिप्रेजेंट करवाओगे इसको, ठीक है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो 0 हमारी सोर्स नोड थी। क्या आप 0 से 0 पे पहुंच सकते हो गाइज? अभी आप नहीं पहुंच सकते। आप बोलोगे सर क्यों, मैं तो 0 पे खड़ा हूं, तो लॉजिकली मैं 0 पे ही तो हूं। लेकिन गाइज ऐसा तब होगा जब आप सेल्फ लूप लगाओगे। मान लो ये सेल्फ लूप लिखा रहता और 1 लिखा रहता, तो आप यहाँ लिखते बॉक्स में 1, ठीक है, तब लिखते। बट यहाँ पे कोई सेल्फ लूप है अभी हमारे एग्जाम्पल में नहीं है सर, तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे 0, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी कट कर दो, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही उस पे, ताकि आपको कल को कोई ऐसा देख के प्रॉब्लम ना हो। 0 से आप 1 जा सकते हो, यस सर। कितनी कॉस्ट पे? 2 कॉस्ट पे, ठीक है। तो आप 0 से 1 पे लिखोगे 2। 0 से आप 2 पे जा सकते हो? नहीं सर, कोई भी वो नहीं है, तो 0 लिख दिया। 0 से आप 3 पे जा सकते हो? सर जा सकते हैं 6 से, ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे 6, ठीक है। उसके बाद 1 से 0 जा सकते हो? देखो ये 1 हो गया ना, अभी तक रो 0 थी, अब रो 1 पे आ जाते हैं, तो 1 पे पहुंच गए हम, ठीक है। 1 से आप 0 जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं। किस पे? 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। 1 से आप 3 पे जा सकते हो? 8 में जा सकते हैं, ठीक है, ओके। 1 से 1 पे जा सकते हो? सेल्फ लूप लगा है यहाँ पर? कोई नहीं लगा गाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 से 2 पे जा सकते हो? 3, ठीक है, कॉस्ट वैल्यू 3 है, ठीक है। इसी तरह सबको भर दो। 2 से नहीं, खाली 1 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0, 3, 0, 0। 3 पे चेक करो, 3 से कहाँ जा सकते हो? 0 पे और 1 पे, 6 और 8, 6 और 8, ठीक है। बाकी 2 पे जा सकते हो? नहीं, और 3 पे भी नहीं। तो गाइज ये हो गया आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइज इस तरह आप शो करोगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है, अपने ग्राफ को। बाकी एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी डील नहीं है गाइज, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब तो सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हो, अब तो आपके लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, बट अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। गाइज ये मैं लिख रहा हूँ एरे के इंडेक्स नंबर, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आप क्या करते हो, 0 वाले इंडेक्स पे आपका मान लो कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने सेव करा 0, लेट्स से, ठीक है। तो इसके साथ आप एक लिंक्ड लिस्ट को अटैच कर दोगे, ठीक है। अगर आपको पता है लिंक्ड लिस्ट क्या है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता लिंक्ड लिस्ट क्या होती है तो गाइज यहाँ ऊपर आई वाले बटन पे जाके पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में लिंक्ड लिस्ट बताया भी है, समझाया भी है और इम्प्लीमेंट भी करी है, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कर रखी है। आप ऊपर जाके आई टैब में देख लेना, ठीक है। तो सर ये इससे कनेक्टेड रहती है। आप कभी भी 0 वाली वैल्यू को फेच करोगे तो ऑटोमेटिकली जो लिंक लिस्ट है, जिसमें कि एक तरफ हम डेटा रखते हैं और दूसरी तरफ क्या रखते हैं? एड्रेस, ठीक है। मान लो इसका एड्रेस है 720, तो यहाँ सेव होगा 720, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? डेटा कुछ भी हो सकता है, 120, कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कुछ भी A to Z, ठीक है। यहाँ पे भी डेटा, और आखिरी वाले पे क्या रहता है? नल रहता है। याद रखा होगा आपने शायद, अगर आपने मेरी वीडियोस पढ़ रखी हैं या फिर खुद से भी पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह हर इंडेक्स पे आप एक लिंक लिस्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम ऐसा क्यों करवाते हैं? ताकि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ना यूज़ करें, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है? एज सच यही बस अंतर है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो गाइज, ऐसा कोई वो नहीं है कि एडजेसेंसी लिस्ट ज़्यादा बढ़िया होती है या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ज़्यादा बढ़िया होती है। लोग ज़्यादा एडजेसेंसी मैट्रिक्स को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। और ऐसा सच कुछ नहीं है। अब गाइस देखो, प्रिम्स एल्गोरिथम का हमारा सॉल्यूशन ये आया था, ठीक है। अब मैंने ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट की गाथा क्यों गई, इतनी बड़ी बात क्यों बोली, मतलब क्या है ये सब? देखो हम जो सॉल्व करने वाले हैं ना, अपना ये कोड इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, वो हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करके। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गाथा गाई, ठीक है, ताकि आप दोनों को आपको अंतर पता चल सके कि मैं जो कोड इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ वो कौन से मेथड को यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं है, ये रो 0, रो 1, रो 2 और रो 3 थी, और ये C0 यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है, ठीक है। और मेन हमारा जो असली डेटा है वो ये है, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनो, अब देखो, अब मैं ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। एक ना हम प्रिम्स एल्गोरिथम का पहले स्यूडो कोड, मैं आपको स्यूडो कोड समझाऊंगा ताकि हम प्रिम्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सके। थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है गाइस, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं स्यूडो कोड। अब गाइस स्यूडो कोड क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी कोड करने से पहले, ठीक है, डायरेक्ट कोड मत किया करो, बिकॉज देखो जब तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बने तब तक आप स्यूडो कोड बनाया करो, ठीक है। और स्यूडो कोड मैं आपके लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट सीधा कोड कर देता, बट आप हो जाओगे कंफ्यूज। स्यूडो कोड होता है अ काइंड ऑफ फॉल्स कोड।
फॉल्स कोड कहने का मतलब एक ऐसा कोड जो कि 100% करेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज़ कर लेते हो, थोड़ा सा हल्का कह सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर कोड नहीं होता, रियल कोड नहीं होता, इसलिए हम उसको फॉल्स कोड कहते हैं। अब सूडो कोड से आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि कैसे प्रिम्स एल्गोरिदम को हमको इंप्लीमेंट करना है। गाइज सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, प्रिम्स एल्गोरिदम में एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप जो भी आपका सोर्स नोड होगा वहां पर सबसे पहले आप खड़े होंगे, ठीक है। लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो बता रहा हूँ। आप 0 पे खड़े हुए, ठीक है, ओके। आपने सबसे पहला काम क्या करा सर? हमने सबसे पहला काम ये करा कि हमने दूसरे वर्टेक्स के साथ इसका जो कॉस्ट था उसको कंपेयर करा। पहले हम 1 के साथ खड़े हुए और मैंने उसका कॉस्ट उठाया 2, ठीक है। उसके बाद मैं एक दूसरे वर्टेक्स पे गया और वहां जाके खड़ा हुआ, ठीक है। तब मैंने उसको कंपेयर करा 0 के साथ और उनका कॉस्ट चेक करा जो कि था 6, ठीक है। और मैंने आखिरी में कंपैरिजन करा 2 और 6 में से कौन सा छोटा है, ठीक है। और जो भी छोटा था उसको मैंने अपने मतलब उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, या फिर मैंने उसको स्टोर करवा लिया एरे के अंदर, वो डिपेंड करता है गाइस। मोस्टली हम प्रिंट ही करवाते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को, और हम बताते हैं कि MST कैसा आपका शो होगा, ठीक है। अब देखो गाइस, जब आप 0 पे खड़े थे तो कोई आपके लिए 1 पे गया होगा, हाँ कि ना? आप 0 पे भी खड़े थे और 1 पे भी खड़े थे, दोनों एक साथ एक टाइम पे एक काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोड में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? कोड में आप इसको इंप्लीमेंट करोगे 2 फॉर लूप को यूज़ करके, 2 फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो कोई लॉजिक समझ नहीं आया। देखो, जब आप 0 पे खड़े थे तो कोई और आपके लिए वहाँ 1 पे खड़ा हुआ, 1 पे यानी कि दूसरे वर्टेक्स पे, उसने आपको बताया कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, 2 था, ठीक है। तो इसके लिए तो 2 ही फॉर लूप काम करेंगे, एक जब आप 0 पे खड़े थे और एक जो कि सारे वर्टेक्स पे घूमेगा, 1 पे, 3 पे, और एक बार 2 पे भी जाएगा वो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 2 पे तो कुछ था ही नहीं, कनेक्ट था ही नहीं, लेकिन ये आपको कौन बताएगा? कोई तो होना चाहिए 2 पे जो बोलेगा यार इसके बीच में तो कोई कुछ भी है ही नहीं, यानी कि डिस्टेंस ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो 2 फॉर लूप काम करेंगे, एक वो जो मेन उस पर खड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहली आइटरेशन में 0 पे खड़ा था, उसके बाद हमने क्या करा, देखो यहाँ पीछे रखो, जब हम 0 पे खड़े थे, ठीक है, 0 से जब हम 1 पे जंप करें तब उसके बाद आपका मेन वाला यानी कि ये जो S यानी कि मेन वाला है M, ठीक है, इसका नाम M रख देते हैं, ये 1 पे कूद के जाएगा, ठीक है। जब ये 1 पे खड़ा होगा तो ये जो आपका हेल्पर हैंड है ये एक बार 0 पे चेक करेगा, एक बार 2 पे चेक करेगा, एक बार 3 पे चेक करेगा, ठीक है। 1 पे आप खुद हो, ठीक है, आपको छोड़ के ये सारे अदर उस पर जंप करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 फॉर लूप का यूज करेंगे। उसके बाद गाइस सेकंड अप्रोच, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था? प्रिम्स एल्गोरिदम अगर आपको इंप्लीमेंट करनी है तो आपको MST बनाना पड़ेगा, और MST के लिए क्या होना चाहिए गाइस? कभी भी सेल्फ लूप पॉसिबल होगा नहीं। तो ये कौन करेगा ये वाला काम? सेल्फ लूप को तोड़ने के लिए आप एक कंडीशन लिखोगे, वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई पैरेलल एज है, पैरेलल एज यानी कि 0 से 1 2 पे भी जा रहा है और 0 1 6 वाले से भी जा रहा है, 6 60 या 601 कुछ भी कॉस्ट लिख लो, ठीक है। तो आप उन दोनों में से इसको भी डिस्कार्ड कर दोगे, बिकॉज ये ज़्यादा भी है और साथ साथ पैरेलल भी है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको कंडीशन बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर इसको मेंशन कर लो, बिकॉज जब हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे कोड में, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये वाले काम हमको करने हैं, ठीक है। हमको रिमूव करना है सेल्फ लूप, कभी भी MST में सेल्फ लूप नहीं होता और पैरेलल एज भी नहीं होता, रिमूव पैरेलल एजेस, ठीक है। ओके सर, तीसरा क्या है? सर ये क्या सूडो कोड है? नहीं, सूडो कोड ये नहीं है, सूडो कोड अभी लिखूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, एक बार मैंने आपको बताया जिस देखो, अभी ना इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे। तो गाइज अब देखो, इसका एक और चीज़ याद रखना, आप एक वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार विजिट करोगे, ठीक है। आप अगर एक बार 0 पे खड़े रहे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी, यानी कि आपकी इसके पास क्या वैल्यू आएगी? एक बार 2 आएगी ना, जब ये नापेगा 2 और 6 में चेक करेगा, बिकॉज 2 ही एज हैं इसके पास 0 की अपनी। तो आप एक ही बार इसकी वैल्यूज़ को फेच करोगे और एक ही बार इसको एक बार विजिट मार्क कर दिया तो अगली बार आप इस पे जाओगे तो आप कुछ भी वैल्यू उठाओगे। मेनली मैं अपना लास्ट वाला पॉइंट लिख देता हूँ, विजिट अ वर्टेक्स ओनली वंस। आप एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करोगे, ठीक है, ओनली वंस, ठीक है। तो गाइज अब बिना टाइम वेस्ट करे सूडो कोड स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, 2 फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप कैसे स्टार्ट होंगे? देखो ये तो बेसिक सी चीज़ है, आप आई को 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 0 से कहने का मतलब पहला आपका जो सोर्स नोड होगा पहले वो 0 पे होगा, उसके बाद आप उसे कुदाओगे 1 पर, ठीक है। 1 के बाद हो जाएगा 3 पर और 3 के बाद जाएगा 2 पर। लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ पर 4 ही हैं? मैंने आपको बताया था ना, वर्टेक्स कितने हैं? 4 हैं। ये तो आपने देख के बता दिया, लेकिन जब आप कोड में काम कर रहे होंगे तो आप मेंशन करोगे कि आपके पास कितने वर्टेक्स हैं। यूजर डालेगा मान लो अपने हाथों से 4, ठीक है। तो i = 0 से लेकर कहां तक? मैंने आपको क्या बोला था? कैपिटल V करके इसको लेट कर लो,
तो I इज स्मॉलर देन कैपिटल V, ठीक है, I प्लस प्लस। ओके गाइस, अब एक और फॉर लूप बना लो, ठीक है। सर आपने अब क्या इतना ही है, 2 ही फॉर लूप लगेंगे? नहीं, अभी इसके बीच में कुछ स्टेटमेंट्स भी आएंगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई जो है, देखो अब आप समझ गए ना, 2 फॉर लूप किस लिए, एक सोर्स नोड पे खड़ा होगा और बाकी जो आपके लिए जंप करेगा अदर वर्टेक्स पे। तो जे जो है, जे वो वाला काम करेगा, जंप वाला, एक बार 1 पे, एक बार 3 पे, एक बार 2 पे। जब 0 1 पे आ जाएगा तो एक बार 0 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। जे ये वाला काम करेगा। जे इज स्मॉलर देन कैपिटल वी, ठीक है। देखो कैपिटल वी से ही छोटे क्यों हैं, क्योंकि वर्टेक्स तो 4 ही हैं, इससे ऊपर तो आप कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं सकते ना गाइज, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप क्या काम करोगे, मैंने आपको क्या बोला, आप एक वर्टेक्स को सिर्फ एक ही बार विजिट करोगे। इसका कहने का मतलब जब आप 0 पे खड़े थे, ठीक है, जब आप 0 पे खड़े थे, देखो फॉर लूप, 2 फॉर लूप का आपको पता होगा, कभी भी आप कोई भी 2 फॉर लूप के अंदर वैल्यू निकालोगे तो पहले ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, 0 से लेकर जब i 0 होगा, जब i 0 होगा तो j एक बार 0 भी होगा, j1 भी होगा, j2 भी होगा, j3 भी होगा, जितने भी वर्टेक्स हैं उतना ही j होगा, ठीक है। i 0 के लिए, फिर i 1 के लिए होगा, ठीक है, 4 बार j, फिर i 2 के लिए 4 बार j रन होगा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब i 0 पे था, यानी कि जब i यहाँ खड़ा था तो 0 की वैल्यू तो गायब हो जाएगी। सर गायब कैसे होगी, देखो जब i 0 था, ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये j लूप टर्मिनेट हुआ, ये तो i 1 की तरफ कूद जाएगा, तो हमको तो यहाँ पे ब्रेक करवाना है ये, ठीक है, हमको तो 0 के लिए ब्रेक करवाना है ना, ये लूप, पूरा लूप ब्रेक करवाना है, ठीक है, एक बार। तो सर अब ये काम कैसे होगा, जब आप 0 पे खड़े थे तो 0 को मान लो आपने कर दिया विजिट, ठीक है, और बाकी सबको आपने बोल दिया नॉन विजिटेड, ठीक है, नॉन विजिटेड। ओके, तो हम वहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे कि जो वाला विजिट हुआ है, ठीक है, सिर्फ उतने के लिए ही लूप चले, ठीक है, ये भी नॉन विजिटेड अभी के लिए, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, हम आपका लूप फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, तो ये भी हो गया नॉन विजिटेड, ठीक है। अब सर देखो, जब i 0 था तो आप 0 वाले पे खड़े थे, ओके सर, तो यहाँ पर आप इफ़ की एक कंडीशन लग दो, जिसमें आप लिख दो कि सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड ऑफ i। सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया अपने मन से, अभी बता देता हूँ। सेलेक्टेड ऑफ i में, ठीक है, आप क्या करोगे, सेलेक्टेड ऑफ एक आप एरे ले लो, ठीक है, ओके सर, एक आप एरे ले लो, ठीक है। वर्टेक्स साइज क्या था सर, वर्टेक्स साइज 4 था, 0 1 2 3, ठीक है। मान लो आपने बोला पहला वाला ट्रू, बिकॉज आप यहाँ पे खड़े थे, विजिटेड, ठीक है, बाकी सारे नॉन विजिटेड, उनको कर दो फॉल्स, उनको कर दो फॉल्स, ठीक है सर, हमने उनको कर दिया फॉल्स। देखो जब ये ट्रू था, ठीक है, जब ये ट्रू था तो आपका फॉर लूप चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इफ सेलेक्टेड ऑफ i की वैल्यू जैसे ही हो जाएगी 1, i की वैल्यू अभी 0 है तो ये ट्रू है, आपको पता है इसका क्या आएगा, इफ ट्रू, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई, ये अंदर वाले में जंप करेगा। लेकिन जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि i जब यहाँ जंप कर जाएगा 1 पे, तो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये देखो, जब इफ यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, तो फॉल्स वाला रन होता है क्या, नहीं होता, इतना बेसिक्स तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम समझ गए सर कि ये एक बार ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, यही चीज़ हार्ड है, समझ गए तो बहुत अच्छा। i जब 0 था तो ट्रू है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो सिर्फ 0 के लिए ही काम करेगा, बाकी सब तो फॉल्स है। लेकिन देखो, जैसे आप विजिट करके यहाँ जंप मारोगे, हम इस वाले को भी विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है, तब यहाँ पर ट्रू आ जाएगा इस फॉल्स की तरह, ठीक है। तो जब i जब सेकंड वाले के लिए होगा तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, जब हम पूरा प्रॉपर कोड बना रहे होंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इस सूडो कोड में आगे हम क्या करेंगे, एक और इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। सर ये क्यों लगा रहे हैं, अब देखो, ये है सबसे मेन कंसेप्ट। जब आप 0 पे खड़े थे, ठीक है, जब आप 0 पे खड़े थे, आपने 1 के लिए कुदाया, 2 के लिए, 3 के लिए, लेकिन यहाँ 0 के लिए कौन चेक करेगा, सेल्फ लूप कौन चेक करेगा। तो सेल्फ लूप को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो उसके लिए एक कंडीशन है, नॉट इक्वल्स टू सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड। सर ये सेलेक्टेड क्या है, ये एरे का नाम है, इस एरे का मैंने नाम लिख दिया सेलेक्टेड, ठीक है। इससे इसके अंदर बस ये वैल्यूज़ होंगी कि कौन कौन से अभी तक विजिट हो गए हैं हमारे वर्टेक्स, ठीक है। अभी तक पहले केस के लिए पहला ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, एक एक करके हम सबको ट्रू करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ इसके अंदर आ जाएगा जे एंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है यहाँ ये गेम में आएगी। इस ग्राफ को आप नाम दे दो कैपिटल G, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल G ऑफ I और j इज नॉट इक्वल्स टू 0। सर अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर आपको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ तभी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देखो क्या 0 से लेकर 2 के बीच में कोई भी यहाँ हमारे पास वो है, देखो
यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक कोई भी आपके पास रास्ता है नहीं है सर, 0 से 2 डायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आपको पहचानना है, साथ ही साथ आपको सेल्फ लूप को रिमूव करना है, तो ये वाली लाइन करेगी। जे की वैल्यू जब 0 होगी तब चेक करो, जे की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, जे ऑफ 0 सेलेक्टेड, ठीक है, जे की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो सेलेक्टेड 0, यहाँ पे तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेल्फ लूप आपको नहीं लेने, ठीक है। तो ट्रू को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया, तो इफ का क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, इफ का हो जाएगा फॉल्स। और आपको ये पता होगा एंड स्टेटमेंट में अगर एक भी गलती से फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स ही आएगा। एंड के लिए या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो एंड वाला क्या रिटर्न करता है, फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये सेल्फ लूप को भी रिमूव कर देगा। साथ ही साथ आई और जे में से अगर आई की वैल्यू 1, अभी देखो फर्स्ट वाले के लिए आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले के लिए 0, तो जी ऑफ 0 0 चेक करो, जी ऑफ 0 0 ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसको आपको लेना है 0 वाली वैल्यू को, नहीं 0 का मतलब आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ताकि आप इसको अपने आंसर के अंदर ना लें, ठीक है गाइज। ये हो गया। अब इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन है गाइज, ठीक है। अब सर ये क्या आ गया, हमने तो सारी चीज़ों को चेक कर लिया, सर एक चीज़ को आपको और चेक करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आप मिनिमम लोगे जिसकी वैल्यू आप लोगे इन्फिनिटी, ठीक है। मान लो आपने नंबर ले लिया 1 लाख इंटीजर वैल्यू, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये 2 0 3 8 के सामने 1 लाख बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मिनिमम बड़ा हुआ जी ऑफ आई जे से, तो आप क्या कर देना, मिनिमम को अपडेट कर देना, ठीक है। मिनिमम के अंदर जी ऑफ आई जे डाल देना। सर अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला था, आप ये वाली वैल्यू कॉस्ट भी तो उठाओगे गाइस, कॉस्ट कैसे उठाओगे, ऐसे ही तो उठाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप 0 से 1 जब जाओगे तो आप देखो 2 वैल्यू है, तो क्या 2 इन्फिनिटी यानी 1 लाख से छोटा है, बिल्कुल। तो यहाँ मिनिमम के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए क्या आ जाएगी 2, ठीक है। फिर 0 से लेकर जब वो 1 पे कूदा तो ये आ गई। जब 0 से 3 के बीच में कंपैरिजन चेक करेगा तो 2 और 6 में अगली बार मिनिमम क्या था, फर्स्ट टाइम तो इन्फिनिटी था, सेकंड टाइम के लिए क्या होगा, मिनिमम 2 होगा। तो 2 को चेक करेगा किससे चेक करेगा, 6 से। और यहाँ पर आई और जे इस तरह होंगे कि 6 आएगा, आई उस टाइम पे क्या होगा 0 होगा और जे क्या होगा 3 होगा, आई 0 होगा और जे क्या होगा 3 होगा, ऐसे जी ऑफ 0 और जे होगा 3, ठीक है। जब आई होगा 0, ठीक है, तब मैंने क्या बोला था, आई 0 के लिए जे 4 बार चलेगा। तो मिनिमम में 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, देखो 2 ही छोटा है ना, सॉरी 2 वाला छोटा है या 6 छोटा है, 2 छोटा है ना, तो मिनिमम के अंदर क्या रहेगा, मिनिमम के अंदर 2 ही रह जाएगा, ठीक है। और इस मिनिमम को आप आखिरी में प्रिंट कर दोगे, system.out.print, ठीक है। अब सर थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया गाइस बिकॉज पहली बार देख रहे हो। अब मैं इसका जब कोड इंप्लीमेंट करूंगा ना, तब आपको पूरा कंसेप्ट चमक जाएगा, ठीक है। कोड इंप्लीमेंट करके जैसे ही मैं रन करूंगा आप समझ जाओगे कि हमारा जो सॉल्यूशन पेन और पेपर पे आया है, यानी कि ये जो डायग्राम आया है, यही डायग्राम मैं आपको कोड से भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब गाइज अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई ना, रुको ये थोड़ा सा ये हो गया, इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये सिस्टम हर जगह घूम रहा है। तो गाइज ये देखो, ये था हमारा सूडो कोड, ठीक है। अब ये सर एक्स और वाई क्या है, इनकी जगह आई और जे डाल दो, ठीक है। ये देखो ये सूडो कोड है, इसलिए इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा। अब सीधा कोड इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं गाइज, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे कोड इंप्लीमेंट करता हूँ। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसके पार्ट 2 में करूँगा मैं कोड इंप्लीमेंट, बिकॉज गाइज अभी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी इसमें, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। मैं जानता हूं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, लेकिन एक बार फिर से देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 60 से 70% समझ आएगा और अगली बार में आप 90% तक ईजिली समझ जाओगे। और जब मैं कोड इंप्लीमेंटेशन करूंगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं 99% तो समझा ही दूंगा, 100% कभी भी ये किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट हो गया, ठीक है, हल्का सा वैनिश तो रहता ही है दिमाग से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और ये हमारा ईमेल है, इस पे आप हमें कोई भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये मेरा लिंक्डइन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके बाय।